लड़के ने अपने दादाजी के अंतिम संस्कार के वक्त सबकी नजरों से बचकर चुपचाप उनका मोबाइल फोन उनकी कोट की जेब में रख दिया था। किसी ने ध्यान नहीं दिया, बस मिट्टी के नीचे वो फोन भी दफन हो गया। दिन बीतते गए। एक रात जब दादाजी की याद बहुत ज्यादा सताने लगी तो उसने अचानक उनका नंबर मिलाया और एक संदेश भेज दिया। आप बहुत याद आ रहे हैं दादाजी, उसने इतना लिखा और फोन मेज पर रख दिया। तभी अचानक आसमान में तेज बिजली कड़की और कुछ पल बाद जोर की गर्जना हुई। कमरा कुछ देर तक कांपता रहा। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने मोबाइल देखा। स्क्रीन पर दादाजी की तरफ से जवाब आया था, लेकिन उस संदेश में अजीब से अक्षर थे, जैसे कोई गुप्त कोड हो। डर के मारे वह तुरंत नीचे भागा और अपने पिता को दिखाया। पिता ने कहा कि यह कोई नेटवर्क की गड़बड़ी होगी। उन्होंने समझाया कि दादाजी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी और डॉक्टर ने जांच भी कर ली थी, पर लड़के को यकीन नहीं हुआ क्योंकि वो कोड तो सिर्फ वही और उसके दादाजी जानते थे। फिर वह कब्रिस्तान गया और हिम्मत करके दादाजी को फोन लगाया। जमीन पर लेटकर कान लगाया तो उसे दफन की गई कब्र से वही जानी पहचानी रिंगटोन सुनाई दी। अब उसे यकीन हो गया कि पिछली रात का संदेश दादाजी ने ही भेजा था, लेकिन समझ नहीं आया कि अगर वे जिंदा हैं तो फोन क्यों नहीं उठा रहे। वह दादाजी के पुराने घर गया और हर जगह तलाश की, मगर कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे उसने खुद को समझा लिया कि शायद सच में ये कोई नेटवर्क की गलती थी। एक महीना बीत गया। एक दिन स्कूल की डांस पार्टी में उसने सबसे लोकप्रिय लड़की के साथ नाच लिया। ये बात स्कूल के गुंडे को पसंद नहीं आई। उसने उसे बाहर खींचकर बुरी तरह मारा पीटा और जाते जाते उसका हाथ जमीन पर कसकर दबा दिया। रात को लड़का घर आया, बाथरूम में जाकर दादाजी का नंबर मिलाया और रोते हुए सारी बात बता दी। अगले दिन स्कूल में खबर आई कि वही गुंडा रहस्यमय तरीके से मरा पाया गया है। जब लड़का वहाँ पहुंचा तो पुलिस उसकी लाश ले जा रही थी और उसकी दोनों हथेलियां जमीन पर उसी तरह दबाई हुई थीं जैसे कल रात उसकी थीं। अब लड़के को समझ आने लगा कि ये सब किसी और का नहीं, उसके दादाजी का किया हुआ है। वह पूरे दिन चुप और परेशान रहा। क्लास टीचर ने देखा तो उसे छुट्टी देकर कहा, थोड़ा आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। शाम को लड़के ने फिर से दादाजी को फोन किया, पर इस बार जैसे ही उसने फोन रखा दादाजी का कॉल वापस आया। तो दोस्तों बताओ, अगर तुम होते तो क्या वो कॉल उठाते? जब कब्र से रिंगटोन आती क्या तुम डर जाते? कमेंट में जरूर बताना और ऐसी रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।